अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक, जिसकी लेक्चर सीरीज़ हमने कंटिन्यू की हुई थी। आज हम इस एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन का। पार्ट नंबर 1 है, तो पहले हम इसके क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाना बहुत ही आसान है। देखें जी, ये लिखा हुआ है 2a² b। तो देखें 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, वो 2 ही होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, a 2 दफ़ा है तो ये मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा a, और b क्या है 1 टाइम है तो ये b आ गया। उस नेक्स्ट है जी हमारे पास 4ab², 4ab² ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई b। तो लास्ट में क्या है जी 6ab, तो इसके क्या बनेंगे 6ab। तो 6 के क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कॉम मल्टीप्लिकेशन की शो करता है, ये a आ जाएगा और साथ b है तो ये क्या आ जाएगा जी b आ गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर। यानी कि ये आ जाएगा पहले कॉमन फैक्टर, सी एफ का क्या मतलब है जी कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो जी, तो इसे नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब इनमें से देखें जी कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, इन दोनों में देखें ये 2 सब में कॉमन है तो ये क्या होगा कॉमन फैक्टर है। उसके बाद देखें ए भी सब में आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। अच्छा, बी भी सब में आ गया, ये भी क्या होगा कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 आ गया, ये ए आ गया और एक ये क्या आ गया जी बी आ गया। 2ab कॉमन है। अच्छा, अब नॉन कॉमन में स्टूडेंट्स क्या बचा जी, नॉन कॉमन में देखें जी ए बच गया ऊपर, यहाँ पर ये वाला ए बच गया, तो ये ए मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक 2 बच गया था 2 और मल्टीप्लाई क्या बच गया b, और मल्टीप्लाई अगर लास्ट में देखें स्टूडेंट्स तो ये a भी चला गया था b भी, और क्या बचा था 3 बच गया था, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। यानी कि ये कॉमन फैक्टर थे। इसको अगर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखें ये इस तरह से, ये 2 उसके बाद ये वाला, ये a और ये b, ये कॉमन है। नॉन कॉमन में क्या बचा, यहाँ पर a बच गया, यहाँ पर 2, साथ क्या बचा b बच गया और फिर ये 3। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2ab मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 3 टू द 6, और फिर क्या आएगा ab। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, क्या बनेगा 6 टू द 12 a² और b²। यही क्या है जी एलसीएम है फाइनल, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट है x² प्लस x, x² प्लस x। उसके बाद ये आ गया जी x की 3 प्लस x का स्क्वायर। अच्छा जी, इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। इसे सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करेंगे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। देखें जी, ये है x² प्लस x, x² प्लस x, तो x कॉमन करें तो क्या बचा जी x प्लस 1 बच गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है जी x की 3 प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पर x² कॉमन करें तो अंदर बचेगा x प्लस 1। अब इसके फर्दर फैक्टर बनाए तो क्या बनेगा x मल्टीप्लाई x, और ये अंदर क्या बच गया x प्लस 1। अब एलसीएम दोबारा से वही सेम फॉर्मूला, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखें जी कॉमन फैक्टर क्या है, ये x भी है कॉमन और x प्लस 1 इसमें भी, और इधर भी क्या है x और x प्लस 1, यानी कि x इंटू x प्लस 1 कॉमन आ गया, और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन क्या बचा सिर्फ ये वाला x। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, देखिए एक x ये एक x ये बाहर वाला, तो क्या बन गया x² और ये क्या आ गया x प्लस 1 आ गया। तो यही क्या है जी इसका आंसर है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में है a² माइनस 4a प्लस 4 कॉमा a² माइनस 2a। तो इसको सॉल्व करते हैं।
जी तो स्टूडेंट इसके फैक्टर्स बनाए, ये क्या आ गया जी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4a+4। अच्छा जी इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो ये क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर, ये बनेगा जी -2a-2a+4, यानी कि 4 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 2। अच्छा जी इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा a इंटू a-2, -2 कॉमन कर लें तो अगेन a-2 आ गया जी। तो नेक्स्ट क्या आया a-2 इंटू a-2। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास ए स्क्वायर -2a। अच्छा यहाँ से a कॉमन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा a-2 आ गया, ठीक है। अच्छा ये दोनों के क्या बन गए जी, फैक्टर्स बन गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ लिखना है हमने LCM इज इक्वल टू, अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या बनता है, इधर एक a-2 है, a-2 तो यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में क्या आया जी a-2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आया a-2 और a, यानी कि a इंटू a-2। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो एक a जो है ये बाहर आ जाएगा और a-2 क्या बना a-2 की पावर 2 होगा और ये इसका क्या है स्टूडेंट्स आंसर है जी। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, जो कि है x की पावर 4 माइनस 16 कॉमा x की पावर 3 माइनस 4x जी। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, ये आया जी x की पावर 4 माइनस 16। स्टूडेंट से लिख सकते हैं हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जी। तो अब देखें यहाँ पर ये ए स्क्वायर बन गया और ये बी स्क्वायर, तो फार्मूला यूज करूंगा मैं, एक ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफा a प्लस बी और एक a माइनस बी। तो देखें जी ये मैंने फार्मूला यूज किया। अब इसे क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया और इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया और एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 4x, इन दोनों में से अगर x कॉमन करें तो क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचा जी। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा स्टूडेंट, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इनमें देखें x माइनस 4 और इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। नॉन कॉमन में यहाँ क्या बचा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 जी। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये x पहले आ जाएगा, इधर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो देखें ये जो फैक्टर बनाए थे हमने इसी के बनाए थे, ये फर्दर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा x की पावर 4, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या बनेगा x की पावर 4 माइनस 16 और ये आ गया जी इसका आंसर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने आंसर लिखना होता है जी। तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है जो कि 5th पार्ट है, इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग के लिहाज से, ये है जी 16 माइनस 4x का स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, उसके बाद कॉमा फिर क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर जी। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसके पहले हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये 16 माइनस क्या है जी 16 माइनस 4x का स्क्वायर, इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, इसमें से 4 को कॉमन किया तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 बाहर रहने दें तो इसके अगर फैक्टर बनाए तो क्या बना 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक दफ़ा 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स आ गया जी। तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट है ये दी हुई है जी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अच्छा इसके अगर बनाए फैक्टर मिड टर्म ब्रेक करनी है तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये आ जाएगा जी माइनस
2x माइनस 6, यानी कि ये 6 है, 6 के फैक्टर बने 3 टू द 6, 3 में से 2 निकालो तो 1 बचेगा। अब यहाँ से x कॉमन करें, x प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन करें तो बना x प्लस 3। जी तो स्टूडेंट ये बन जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और लास्ट में क्या बचा, ये आ गया जी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑलरेडी है ही है। अच्छा अब यहाँ से क्या करें, ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ देखें इसमें 2 माइनस एक्स है, इधर भी 2 माइनस एक्स है, तो इसे 2 माइनस एक्स बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ से माइनस बाहर कॉमन कर लेता हूँ, ये बन जाएगा x प्लस 3, तो इस ये 2 अब पहले आ जाएगा और x बाद में आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये अब किस में चला जाएगा, कॉमन फैक्टर में चला जाएगा। तो जी तो स्टूडेंट्स LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। जी तो देखें स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, एक तो कॉमन फैक्टर में आ जाएगा 2 माइनस एक्स, यानी कि देखें 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, ये कॉमन फैक्टर में आ गया। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में देखें यहाँ पर क्या बचा जी 4, यहाँ बच जाएगा ये 4, ये इसे मैं लिख देता हूँ शुरू से 4 इंटू 2 प्लस एक्स, ये क्या आ गया जी माइनस, यानी कि मल्टीप्लाई माइनस x प्लस 3, x प्लस 3। अच्छा जी उसके बाद क्या बचा जी, ये जो वैल्यू कॉमन वाली है ये हमारे पास इधर 2 प्लस एक्स था, तो इधर भी क्या है 2 प्लस एक्स, इसे भी हम क्या ले लेंगे जी एज आ कॉमन में ट्रीट करेंगे, यानी कि ये एक दफ़ा आ जाएगा 2 प्लस एक्स, ये आ गया एक दफ़ा 2 प्लस एक्स, तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी, यानी कि ये क्या है, ये आ गया जी 2 प्लस एक्स, ये भी क्या है 2 प्लस एक्स, ये आ गया यहाँ पर एक दफ़ा। उसके बाद ये 2 माइनस एक्स हमने पहले लिख लिया था और माइनस एक्स माइनस 3 ये लिख लिया। इसे सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई, ये 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4, और आगे क्या लिखेंगे माइनस 4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये माइनस 4 पहले आ जाएगा 2 माइनस एक्स और ये 2 प्लस एक्स, ये जो माइनस 4 था ये पहले लिख दिया 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, और साथ में क्या आ गया एक्स प्लस 3। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 आ जाएगा, एक्स प्लस 3, और यही क्या होगा स्टूडेंट्स इसका फाइनली आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी इसकी स्टेटमेंट है, बुक में आप लोग देखेंगे इसकी स्टेटमेंट, द HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज y माइनस 7, यानी कि मैं इसे लिखता हूँ गिवन HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल, यानी कि HCF क्या दिया हुआ है, HCF है जी y माइनस 7 एंड देयर LCM इज, LCM क्या है स्टूडेंट्स, LCM है जी y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। इफ वन पॉलिनोमियल इज, यानी कि वन पॉलिनोमियल क्या है जी, उसे हम कह सकते हैं p ऑफ x, इफ p ऑफ x कितना है जी y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, फाइंड द अदर, यानी कि अदर क्या होगा, हमने फाइंड आउट करना है की ऑफ x फाइंड आउट करना है अदर। तो स्टूडेंट देखें हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, रिलेशन हमने पढ़ा था, हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है यानी कि p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x, दो पॉलिनोमियल, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है जी LCM मल्टीप्लाई HCF, यानी कि LCM मल्टीप्लाई HCF, ये आ जाएगा जी LCM मल्टीप्लाई HCF।
जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ क्यू ऑफ एक्स, तो ये क्यू ऑफ एक्स इधर ही रहा, ये क्या आ गया एलसीएम, ये आ गया एलसीएम और मल्टीप्लाई एच सी एफ, ये एज इट इज आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया पी ऑफ एक्स। इसमें वैल्यूज को पुट करें, ये तो क्यू ऑफ एक्स एज इट इज जो फाइंड करना है। अब देखें एलसीएम क्या है जी, गिवन हमारे पास एलसीएम है y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई एच सी एफ वाई माइनस 7, और डिनोमिनेटर में पी ऑफ एक्स जो मैं लिखा वो है जी वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 माइनस का 14। अच्छा, तो स्टूडेंट अब देखें, इसको हमने इससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर ये से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो बड़ी हो जाएगी ये छोटी पॉलिनोमियल, तो हम क्या करते हैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी 9, ये क्या है जी y3 10y स्क्वायर और प्लस 11y प्लस 70, इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, इससे, तो ये आया y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। देखिए y को किससे मल्टीप्लाई करूँ y से, तो ये बनेगा y की 3, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट क्या आ जाएगा प्लस, इसको जब इससे हमने मल्टीप्लाई करना है तो 5y स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 5y स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 14y। जी, जब इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। जी, तो स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया। देखिए 10 में से 5 निकालें तो क्या बचा माइनस 5 वाई स्क्वायर, ये प्लस 14 है 11 है, तो कितना बन जाएगा प्लस का 25y और ये आ जाएगा प्लस का 70। अच्छा, अब देखें ये वाई स्क्वायर है 5, तो माइनस 5 की कमी है तो ये हो जाएगा माइनस 5y स्क्वायर, यानी y स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5y स्क्वायर। अब 5 को 5 से किया तो माइनस माइनस प्लस 25 और ये माइनस माइनस प्लस 70, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल होके 0, तो आंसर क्या आया y माइनस 5। तो इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया y माइनस 5। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स q ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 7, इन दोनों को क्या करना है जी मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 7y माइनस 5y और प्लस 7 5 35। तो इसको ऐड करें तो y स्क्वायर माइनस 12y और प्लस क्या हो जाएगा 35, तो दैट इज द अदर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अदर पॉलिनोमियल आ जाएगी, अदर पॉलिनोमियल। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, वो कहते हैं द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स आर, यानी कि एलसीएम हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन एलसीएम इज इक्वल टू है जी 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, एंड एच सी एफ है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। पी ऑफ एक्स आगे कहता है कि इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है जो कि है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फाइंड क्या करना है हमने क्यू ऑफ एक्स, फाइंड क्यू ऑफ एक्स। तो सेम स्टूडेंट्स फार्मूला यूज करेंगे, यहां लिखेंगे वी नो दैट पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। हमें स्टूडेंट्स क्यू ऑफ एक्स चाहिए, यहाँ पर ये क्यू ऑफ एक्स बचेगा, ये आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ।
और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, पी ऑफ एक्स। वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर, तो क्यू ऑफ एक्स तो एज इट इज रहेगा। एलसीएम की वैल्यू, एलसीएम की वैल्यू क्या है जी, 36 एक्स क्यूब इंटू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स की 3 माइनस ए की 3 और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, ये आ गया जी एचसीएफ की वैल्यू, डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, कटिंग करते हैं तो ये 4x स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 और 4 9 दा, तो यहाँ क्या आ गया 9x क्यूब, साथ में देखें क्या है जी x प्लस ए और ये आ गया जी एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब और इनटू बचा जी एक्स माइनस ए। अच्छा डिनोमीटर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसे ओपन कर दें, ये बन जाएगा एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। अब देखें एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया, तो फाइनली स्टूडेंट बचेगा 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये क्या आ जाएगा जी क्यू ऑफ एक्स, हमने जो के फाइंड करना था। तो ये इसका क्या है स्टूडेंट जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट बुक में देखेंगे आप लोग पूरी। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, यानी कि गिवन में हमारे पास क्या मिला, गिवन में एचसीएफ हमें मिला जी एक्स प्लस ए। अच्छा एक्स प्लस ए एंड एलसीएम क्या है जी, एलसीएम इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, तो क्या करना है जी, फाइंड प्रोडक्ट करना है जी, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। तो फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होता है यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है जी, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ये तो फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ देखें 12x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं 12x स्क्वायर, अब देखें x प्लस ए ये भी है और ये भी है, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यही क्या होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो ये थी एक्सरसाइज 4.3 स्टूडेंट्स, होप सो आपको इसकी समझ आगे होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।